बवाल सिर्फ सुशील मोदी को लेकर ही नहीं मचा है, बल्कि बीजेपी कोटे से मंत्री रहे नीरज कुमार बबलू भी इनकम टैक्स की रडार पर आ गए हैं। सूत्र दावा कर रहे हैं कि नीरज कुमार बबलू ने जो चुनावी हलफनामा दाखिल किया था उसमें कई जानकारियां छिपाई गई हैं। शुरुआती जांच में करोड़ों की संपत्ति मिली है, जिसके बाद नीरज कुमार बबलू खामोश हो गए हैं। तो बीजेपी भी चुप्पी साधना बेहतर समझ रही है। इनकम टैक्स के रडार पर पूर्व मंत्री, आय छिपाने के आरोप में घिरे नीरज, बेहिसाब संपत्ति की जानकारी मिली। जी हां, कल तक सत्ता की कुर्सी पर मंत्रालय संभाल रहे नीरज कुमार बबलू अब आरोपों में घिर गए हैं। इनकम टैक्स के रडार पर आ गए हैं। आरोप है कि चुनावी हलफनामे में अपनी कमाई की जानकारी छिपाई है। आय को जो छुपाए हैं, इस पर तो ईडी को संज्ञान लेना चाहिए। ईडी को संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए इस पर। इस खबर के बाद तो सियासत भी गर्मा गई है, लेकिन ये मामला क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल नीरज कुमार सिंह उर्फ नीरज बबलू ने जो 2019-2020 में अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है, उसमें भी संपत्ति के साथ ही घोषित आय को छिपाया है। इनके चुनावी हलफनामे में दायर आयकर रिटर्न से संबंधित जानकारी की जांच की गई तो ये पाया गया कि इन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के अलावा पिछले कुछ वित्तीय वर्षों में भी अपनी आय को कम करके दिखाया है। सूत्रों की माने तो वित्तीय वर्ष 2017-18 में 55,84,000 रुपए, 2015-16 में 9,64,000 रुपए, 2011-12 में करीब 25 लाख रुपए की बेहिसाब अनअकाउंटेड संपत्ति मिली है। बिना हिसाब की ऐसी संपत्ति कुछ और वित्तीय वर्षों में भी सामने आई है। इस तरह इनके पास 1 करोड़ से ज्यादा की बेहिसाब संपत्ति मिली है। लेकिन इस मसले पर जब जी मीडिया ने नीरज बबलू से बात करने की कोशिश की तो वो टाल गए, लेकिन महागठबंधन ने इस मसले पर उन्हें घेर लिया है। नीरज बबलू सहित दर्जनों लोग ऐसे हैं जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में कहीं ना कहीं लिप्त हैं और उनको बचाने का भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार कार्य कर रही है, जिस कारण ये सारे मामले दबे पड़े हुए हैं। और एक ना एक दिन ये सारे मामले सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति किस तरह से करती रही। ये जांच का विषय है, निश्चित रूप में जांच होनी चाहिए। चाहे मैं समझता हूँ कि लॉ से ऊपर तो कोई नहीं है, नो वन इज अबव द लॉ, तो उस पर सघन जांच होनी चाहिए। नीरज कुमार सिंह ने अपने हलफनामे में अपना और अपनी पत्नी का पेशा सोशल सर्विस, समाज सेवा और फार्मिंग कृषि बताया है। अपनी आय के स्रोत के तौर पर विधानसभा से मिलने वाली सैलरी और कृषि से होने वाली आय को बताया है। इसके अलावा अन्य कोई भी आय का स्रोत नहीं बताया। लेकिन जांच में जो खुलासे हुए हैं उनसे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नवजीत, जी मीडिया, पटना। आय छिपाने के आरोप में घिरे पूर्व मंत्री नीरज बबलू की सफाई सामने आई है। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कहा है कि इनकम टैक्स का नोटिस आते रहते हैं और जैसी बातें कही जा रही हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि जितने भी इनकम टैक्स भरते हैं उसमें 70% लोगों को पास ऐसा नोटिस आते ही रहता है। हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू, और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि तथ्य को छुपाया गया जब हलफनामा दायर किया गया था उसमें, और संपत्ति को लेकर कई बातें जो है वो उठ रही है। हम सीधे तौर पे जानते हैं नीरज बबलू से, जिस तरीके से ये पूरा मामला आया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये कोई मामला नहीं है। ये इलेक्शन में हमने सारा डिक्लेयर किए हुए वहाँ से इनकम टैक्स के पास गया था और इनकम टैक्स ने नोटिस किया कि आपने ये कब कब खरीदा, तो उसका जवाब हमारे वकील दिए हैं। कभी इनकम टैक्स ने ना हमें कभी बुलाया, ना कभी हमसे कोई पूछताछ किया है। जनरल नोटिस दिया, जनरल नोटिस का जवाब हम लोग बार बार दे रहे हैं, तो नोटिस आ रहा है, उसका जवाब जा रहा है। ये तो नॉर्मल कार्रवाई है, कहीं कुछ इसमें है नहीं। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आरोप लग रहा है कि कोई आरोप ही नहीं है। जो संपत्ति है इसको लेकर, ये जितने भी लोग इनकम टैक्स पे हैं उसमें से 70% लोगों को ये नोटिस जाते रहता है। अभी तो एक न्यूज आ रहा है कि एक लेबर को 40 लाख का नोटिस गया, वह भी हमारे मोबाइल पर आया हुआ। कैमरामैन सिंधु मनीष